बालियां उतनी ज्यादा लगेंगी, या फिर गन्ना है तो जितने ज्यादा टिलर्स रहेंगे उतना ज्यादा फसल जो है वो किसान का बढ़ने वाला है। तो इस स्टेज में कुछ जरूरी न्यूट्रिशन की जरूरत है जो स्टीमरेज के माध्यम से आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर इस स्टेज में फसल में स्टीमरेज का अगर छिड़काव हो जाता है तो क्या क्या फायदे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, शाखाओं का विस्तार होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगे, पत्ते जो है उनकी साइज बढ़ेगी, जो कालापन है पत्तों, हरापन है जिसको बोलते हैं हम लोग कि पत्तों के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट्स बहुत जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। तो अगर प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा तो पौधे में अन्न द्रव्य निर्मित अच्छी होगी, और अगर पौधों में अन्न द्रव्य निर्मित अच्छी हो रही है तो इसका मतलब आपको जो उत्पादन चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, वो अच्छा बनने वाला है। इस स्टेज में अगर आप स्टीमरेज का स्प्रे करते हो तो इससे आपको बहुत, किसान को एक बहुत बढ़िया फायदे होने वाले हैं। पौधों का विस्तार होने वाला है, शाखाओं का विस्तार होने वाला है, पत्ते जो है वो चौड़े होने वाले हैं, पत्तों में ग्रीन पिगमेंट्स की संख्या ज्यादा होने वाली है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को सुधारने वाला है, और इससे अल्टीमेटली प्रोडक्शन जो है वो किसान का बढ़ने वाला है। और इस केस में, इस स्टेज में जो अंदरूनी रेजिस्टेंस होता है फसल का वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी स्टेज में बहुत ज्यादा फसल के ऊपर कीड़े या डिसीजेस का अटैक होता है, पेस्ट का अटैक जो है उसी स्टेज में होता है। तो ये रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर आप हेल्दी खा रहे हो तो आप हेल्दी रहोगे, और अगर आप हेल्दी रहोगे तो आपको आपकी जो रोग प्रतिकार क्षमता है वो अच्छी रहेगी। तो सेम कंसेप्ट एक पौधे में भी वर्क होता है, तो वो हेल्दी रहता है, हेल्दी पौधा बन जाता है। नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है फ्लावरिंग स्टेज। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि किसान एक दिन अपने फसल के ऊपर बहुत ज्यादा फ्लावर्स देख लेता है, फूल देख लेता है, और वो खुश हो जाता है कि यार इतना अच्छा फ्लावरिंग हो गया। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या हो जाता है कि 48 आवर्स 72 आवर्स के बाद वो फूलों का गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मली होता क्या है कि बिकॉज ये जो फूल है, कली जो है फूल की, मैं फूल नहीं बोलूंगा, कली जो है वो शाखाओं के साथ जुड़ी हुई है और एक छोटे हिस्से से जुड़ी हुई है, और इस हिस्से में एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिससे कि वो पौधे के साथ जुड़ा रहे, जो कली है वो। अगर ये ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और न्यूट्रिशन कम हो जाता है तो ये फ्लावर जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। और नॉर्मली न्यूट्रिशन को इग्नोर किया जाता है किसानों की तरफ से, या अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त पे अलग अलग न्यूट्रिशन केमिकल यूज किए जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन की कमतरता की वजह से फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। एक तो नंबर ऑफ फ्लावर्स ज्यादा हो और फ्लावर का ड्रॉप कम हो, इसलिए स्टीमरिच काम करेगा। इसमें वो सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया गया है, तो इसलिए फ्लावरिंग स्टेज पे स्प्रे होना जरूरी है। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी फ्लावर्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स ज्यादा आ गए, फ्लावर गिरना बंद हो गया, मतलब आप देखेंगे कि स्टीमरिच का इस्तेमाल करने के बाद फ्लावर ड्रॉप जो है वो आपका ऑलमोस्ट 90 to 95% तक कम करने में स्टीमरिच ये फसल को मदद कर सकता है। इससे भी किसान का उत्पादन जो है वो बढ़ गया। और उसी के साथ साथ लास्ट स्टेज, अभी फूल अच्छे हैं, फूलों का फलों में परावर्तन हो गया। अभी ये नॉर्मली स्टेज अगर मैं बताऊं तो ये बेरी फ्रूट साइज, बेरी साइज के फ्रूट होते हैं, मतलब छोटे छोटे। अगर आप चिली देखते हो या फिर टोमेटो देखते हो, ओकरा देखते हो, भिंडी देखते हो, तो उसमें छोटे छोटे साइज के फ्रूट जब लगना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर धान की बालियां जिसमें हम ग्रेन फीलिंग स्टेज बोलते हैं, मतलब अभी जो दाना होता है वो भरने की जो अवस्था होती है, मतलब अगर आपने उस बाली को थोड़ा सा प्रेस कर दिया तो उससे दूध निकलेगा, इसको बोलते हैं ग्रेन फिलिंग स्टेज, दूध जैसा एक ये निकलेगा, तो इसको बोलते हैं दाना भरने की अवस्था या ग्रेन फिलिंग स्टेज। इस स्टेज में न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होती है। नॉर्मली क्या हो जाता है कि इस स्टेज में बहुत सारे जो फ्रूट होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन की कमी, और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और बाद के कुछ न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जिससे जो फल लग भी जाते हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उनमें नेचुरल टेस्ट नहीं आता, उनमें नेचुरल कलर नहीं आता, उनमें केमिकल्स के यूज की वजह से उनकी जो टिकाऊ क्षमता है उसको कम हो जाती है। अलग अलग दाग धब्बे आ जाते हैं क्योंकि अलग अलग कीटकों का प्रहार हो जाता है, उसके ऊपर डिसीज का अटैक हो जाता है, तो इससे अलग अलग दाग धब्बे आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे मार्केट में जाने के बाद उसका प्राइस जो है वो कम हो जाता है। सोल्यूशन क्या है, तो हम अगर स्टीमरिच का स्प्रे करते हैं तो सबसे पहले तो फ्रूट ड्रॉप को वो कम करने में मदद करेगा, और इसी के साथ साथ जो फ्रूट्स टिके हुए हैं उनके ऊपर स्टीमरिच का लगातार स्प्रे अगर हम लोग करते रहे तो इससे उस फल की जो नेचुरल टेस्ट है वो ग्रो होने में मदद होगी, नेचुरल कलर उसमें डेवलप होगा, एक शाइन आपको उस फल में दिखेगा,
नेचुरल शाइनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं वो दिखेगा। उसके ऊपर जो दाग धब्बे आते हैं वो उनका प्रमाण जो है वो कम होने में करने में ये मदद करेगा। और इसी के साथ साथ नेचुरल टेस्ट डेवलप होगा, टिकाऊ क्षमता को ये बढ़ाएगा, उसकी वजन को बढ़ाएगा, क्योंकि वजन अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है, इससे ही पैसा मिलने वाला है। उसकी शाइनिंग इंपॉर्टेंट है, इससे पैसा मिलने वाला है मार्केट में आने के बाद। इसकी टिकाऊ क्षमता इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी जो फायदे हैं ये स्टीम रिच स्प्रे के माध्यम से आप एक फसल के ऊपर यहाँ पे ले सकते हो। सो अल्टीमेटली जैसा मैंने कहा, सबसे पहले जर्मिनेशन के स्टेज पे यूज करना है सीड ट्रीटमेंट के तौर पर। जब कोई भी फसल 3 से 4 पत्तों पे आ जाती है तो पहला छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। दूसरा, जब ग्रोथ स्टेज होती है, मतलब शाखाओं के विस्तार की अवस्था होती है, नॉर्मली 3 से 4 पत्ते का जो स्टेज होता है उसके 15 से 20-21 दिन के अंदर, तो वहां पे दूसरा स्प्रे करना है स्टीम रिच का। तीसरा स्प्रे करना है जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, कलियां खिल रही है आपके फसल के ऊपर। चौथा स्प्रे करना है जब बेरी साइज फ्रूट फॉर्म हो रहे हैं, छोटे छोटे फ्रूट, या फिर ग्रेन फिलिंग स्टेज, मैंने जैसे बताया दाना भरने की अवस्था है। ये 4 मिनिमम स्प्रे और 1 सीड ट्रीटमेंट अगर किसान करता है कोई भी फसल के ऊपर, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो 25 से 40% तक बढ़ाने में स्टीम रिच उसको मदद करने वाला है, क्योंकि उसका होने वाला नुकसान हमने कर दिया और उसको फसल में बढ़ोतरी भी यहाँ पे स्टीम रिच के माध्यम से हम देने वाले हैं। और ये सभी करने वाला एक ही प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में स्टीम रिच के नाम से है। और अलग अलग चीजें का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है, तो स्प्रेइंग का कॉस्ट भी कम